साथियों, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे घड़ी के 6 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, घड़ी का पार्ट नंबर 7। घड़ी के पार्ट नंबर 7 की हम यदि बात करें तो यहां से जो टाइप बनती है वो घड़ी में आगे या पीछे का समय ज्ञात करना। आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें या तो आगे का समय पूछ लिया जाता है या पीछे का समय पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो एक बस रवाना होती है 30 मिनट के अंतराल पर या 40 मिनट के अंतराल पर। 10 मिनट पहले बस गई थी तो अगली बस कब जाएगी या पीछे कब गई थी। मंदिर की घंटी से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ प्रश्नों के साथ हम टाइप को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं आगे। प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बीकानेर से दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती। एक यात्री ने बस के बारे में पूछा। एक यात्री ने बस के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि पिछली बस 12 मिनट पहले गई है। यदि इस समय 10:25 का समय हो रहा हो तो नंबर 1, पिछली बस कब गई थी। और नंबर 2, अगली बस कब जाएगी। पिछली बस कब गई थी और नंबर 2, अगली बस कब जाएगी। साथियों ध्यान दें, प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बीकानेर से दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। एक यात्री ने बस के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि पिछली बस 12 मिनट पहले गई है। यदि इस समय 10:25 का समय हो रहा हो तो नंबर 1, पिछली बस कब गई थी। अभी जो समय हो रहा है वो 10:25 का समय हो रहा है। यदि हम ये 12 मिनट घटा दें, बस को गए हुए 12 मिनट हुए, 12 मिनट इसमें से घटा दें तो हमारे पास पिछली बस के जाने का समय आ जाएगा। यानी पिछली बस गई थी 10:13। पिछली बस का यदि पूछा जाए तो पिछली बस जो गई थी वो 10:13 पर गई थी। अब आपको पूछा जा रहा है अगली बस कब जाएगी,
तो हर 30 मिनट के अंतराल पर बस जाती है और 10:13 पर पिछली बस गई थी, तो इसमें हम 30 जोड़ दें तो हमारे पास अगली बस का समय आ जाएगा 3, 4। अगली जो बस जाएगी वो 10:43 पर जाएगी, 10:43 पर जाएगी। स्क्रीनशॉट लें प्रश्न का। चलते हैं आगे। जयपुर से दिल्ली के लिए, जयपुर से दिल्ली के लिए प्रत्येक 45 मिनट बाद, प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पर बस रवाना होती। एक यात्री ने पूछताछ केंद्र पर, एक यात्री ने पूछताछ केंद्र पर बस के बारे में पूछा तो पता चला कि 15 मिनट पहले पिछली बस गई। 15 मिनट पहले पिछली बस गई। यदि इस समय 12:47 हो रहे हों, 12:47 हो रहे हों, तो बताओ नंबर 1, पिछली बस कब गई थी? कब गई थी? और नंबर 2, अगली बस कब जाएगी? पिछली बस कब गई थी और नंबर 2, अगली बस कब जाएगी? देखते हैं। जयपुर से दिल्ली के लिए प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पर बस रवाना होती है। एक यात्री ने पूछताछ केंद्र पर बस के बारे में पता किया, बस के बारे में पूछा तो पता चला कि 15 मिनट पहले पिछली बस गई है। यदि इस समय 12:47 का समय हो रहा हो, 12:47 हो रहे हों, तो बताओ पिछली बस कब गई थी और नंबर 2, अगली बस
कब जाएगी। तो अभी का जो समय 12:47, इसमें से हम जब जितने समय पहले बस गई है यानी 15 मिनट पहले, वो समय हम घटा देंगे। तो बस के जाने का समय आ जाएगा हमारे पास, यानी बस 12:32 पर गई थी। पिछली बस जो है वो 12:32 पर गई थी। अब हमें पूछा गया कि अगली बस कब जाएगी। तो कितने मिनट के अंतराल पर जाती है बस? 45 मिनट के अंतराल पर। और अभी कितना समय हुआ है? पिछली बस गई थी 12:32 पे, 12:32 के ठीक 45 मिनट बाद दूसरी बस जाएगी। तो हम 12:32 में 45 मिनट जोड़ देंगे, 7 7 12 77, 12:77 और मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट का 1 घंटा, और 12 और 1 बजे, और इधर जो मिनट बच जाएंगे वो 17 मिनट बच जाएंगे। तो 1:17 पर 1:17 पर अगली बस जाएगी। तो अंतिम बस के जाने का समय पूछे तो 12:32 और अगली बस का समय पूछे तो 1:17। प्रश्न नंबर 3, एक मंदिर की घंटी, एक मंदिर की घंटी प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर बजती, मिनट के अंतराल पर बजती। एक भक्त ने मंदिर की घंटी के बारे में, मंदिर की घंटी के बारे में पुजारी से पता किया। तो पता चला कि 7 मिनट पहले मंदिर की घंटी बजी थी, मंदिर की घंटी बजी थी। यदि इस समय 11:28 का समय हो रहा हो, 11:28 का समय हो रहा हो, तो बताओ नंबर 1, पिछली बार घंटी कब बजी थी? घंटी कब बजी थी? नंबर 2,
अगली बार घंटी कब बजेगी? अगली बार घंटी कब बजेगी? पिछली बार घंटी कब बजी थी और अगली बार घंटी कब बजेगी? साथियों ध्यान दें, एक मंदिर की घंटी, मंदिर में एक घंटी जो प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर बजती। एक भक्त ने उस घंटी के बारे में पता किया कि भाई कब बजेगी, तो जो पुजारी था जवाब दिया। एक भक्त ने मंदिर की घंटी के बारे में पता किया तो पता चला कि 7 मिनट पहले मंदिर की घंटी बजी थी। यदि इस समय 11:28 का समय हो रहा हो तो बताओ नंबर 1, पिछली बार घंटी कब बजी थी और अगली बार घंटी कब बजेगी? तो साथियों ध्यान दें, अभी जो समय हो रहा है यानी 11:28, इसमें से हम जितने समय पहले घंटी बजी थी वो समय घटा देंगे, तो जब घंटी बजी थी तो वो समय हमारे पास आ जाएगा, यानी 11:21 पे पिछली बार घंटी बजी थी। आपको पूछा जाए पिछली बार घंटी कब बजी थी तो 11:21। अब जब पिछली बार 11:21 पर बजी थी तो हम आगे कब बजेगी वो समय निकाल सकते हैं। कितने मिनट के अंतराल पर बजती है? 15 मिनट के, तो 21 में 15 जोड़ देंगे, 6, 3, 11:36 पर पुनः घंटी बजेगी। 11:36 पर मंदिर की घंटी दोबारा बजेगी। आगे एक मंदिर में प्रत्येक 21 मिनट के अंतराल पर 21 मिनट के अंतराल पर घंटी बजती। एक मंदिर में प्रत्येक 21 मिनट के अंतराल पर घंटी बजती है। एक भक्त ने पुजारी से घंटी के बारे में पूछा। घंटी के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि 13 मिनट पहले घंटी बजी थी। यदि इस समय 2:40 का समय हो रहा हो इस समय 2:40 का समय हो रहा हो तो बताओ नंबर 1, पिछली बार कब घंटी बजी थी
और नंबर 2, अगली बार कब घंटी बजेगी। एक मंदिर में प्रत्येक 21 मिनट के अंतराल पर घंटी बजती है। एक भक्त ने पुजारी से घंटी के बारे में पूछा तो पता चला कि 13 मिनट पहले घंटी बजी थी। यदि इस समय 2:40 का समय हो रहा हो तो बताओ पिछली बार घंटी कब बजी थी। और नंबर 2, अगली बार घंटी कब बजेगी। तो सबसे पहले जो अभी का समय है वो ले लेंगे हम। अभी का जो समय है वो है 2:40 और कितने मिनट पहले घंटी बजी थी, 13 मिनट। तो 2:40 में से यदि हम 13 मिनट घटा दें तो जब पिछली बार घंटी बजी थी तो वो समय आ जाएगा हमारे पास 7:02, यानी पिछली बार कब घंटी बजी थी, 2:27 पे। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2:27। पिछली बार कब घंटी बजी थी, 2:27। अब जब 2:27 पे पिछली बार घंटी बजी थी और कितने मिनट के अंतराल पर घंटी बजती है, 21 मिनट के अंतराल पर। जो घंटी 2:27 पे बजी है वो फिर 21 मिनट बाद बजेगी। फिर 21 मिनट बाद यानी 8, 4, 2:48 पर फिर वो बजेगी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2:48। 2:48। इस तरह के प्रश्न दोस्तों यहां से पूछे जाते हैं। हेडिंग डालना, घड़ी का घड़ी की सुइयों की दिशा ज्ञात कर। दिशा ज्ञात कर। साथियों यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि घड़ी में यदि 3 बजे हैं तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। इस तरह के प्रश्न यहां से छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दें साथियों, सामान्यतः जो हमारी घड़ी होती है अब जितने बजे हैं उस हिसाब से हम सुइयों को दिशा दे देंगे। जैसे मान लो 12 बजे, 3 बजे मान लो, तो घंटे की सुई कहां रहेगी, 3 पे, और मिनट की सुई कहां रहेगी, 12 पे। अब मान लो हमें पूछ लिया कि 3 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो साथियों हमने दिशा परीक्षण पढ़ा था, ऊपर ही ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, उत्तर के अपोजिट दक्षिण, सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा। यदि ये बातें हमारे ध्यान में हैं तो हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। यहां से अब हमें पूछा गया कि 3 बजे, मान के चलो 3 बजे
घड़ी की घंटे की सुई कौन सी दिशा की तरफ इशारा करेगी या कौन सी दिशा में होगी? तो ये कौन सी दिशा है साथियों? पूर्व दिशा। तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्व। आपको पूछ ले 3 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? तो ये मिनट की सुई है। और आपको पूछ लिया कौन सी दिशा में होगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा। तो यहां से कुछ छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, चलते हैं। टाइप का प्रश्न नंबर 1, एक घड़ी में 6 बजे, एक घड़ी में 6 बजे हैं, तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सुई किस दिशा में होगी? और घंटे की सुई किस दिशा में हो? मिनट की सुई किस दिशा में होगी और घंटे की सुई किस दिशा में? ये प्रश्न हमें पूछा गया। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब देखिए एक घड़ी में 6 बजे, अब 6 बजते हैं तो घंटे वाली सुई तो कहाँ रहेगी? 6 पे। घंटे की सुई और मिनट की सुई कहाँ रहेगी? 12। ये मिनट की सुई। अब आपको पूछा गया मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ऊपर की तरफ, यानी कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। मिनट की सुई उत्तर दिशा। आपको पूछा गया घंटे की सुई, तो घंटे की सुई नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है हमारी? दक्षिण दिशा। तो घंटे की सुई दक्षिण दिशा। मिनट की सुई तो होगी उत्तर दिशा में और घंटे की सुई होगी दक्षिण दिशा। कुछ और प्रश्न लेते हैं यहां से। पांच बजकर 40 मिनट पर 5:40 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई घंटे व मिनट की सुई क्रमशः घंटे व मिनट की सुई क्रमशः किस किस दिशा में होगी? किस किस दिशा में होगी?
ये हमारी घड़ी, समय दिया गया हमें 5:40 का। बात करें तो घड़ी के ऊपर ही ऊपर उत्तर दिशा, उसके अपोजिट दक्षिण दिशा, सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा, ये हमारी दिशाएं होती। अब हमें पूछा गया कि 5:40 पर, 5:40 पर जो घंटे की सुई रहेगी वो 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई, और मिनट की जो सुई रहेगी वो रहेगी 8 पर। अब हमें पूछा गया कि घंटे व मिनट की सुई क्रमशः कौन कौन सी दिशा में रहेगी। तो ये इस दिशा की यदि बात करें तो अभी दक्षिण में नहीं पहुंची है सुई, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में। घंटे की सुई यदि पूछी जा रही है तो दक्षिण और पूर्व के बीच में, यानी दक्षिण पूर्व में। और मिनट की सुई पूछी जा रही है तो ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा, दोनों के बीच में। तो मिनट की सुई यदि पूछी जाती है तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। इस तरह के प्रश्न साथियों यहां से पूछे जाते हैं। आज हमने घड़ी के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।